अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक एक्सचेंज लिस्ट। देखा जाए इसे डिज़ाइन किसने किया था, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है और अमेरिकन डायटिटिक एसोसिएशन है। एक्सचेंज लिस्ट में टोटल जो उन्होंने ग्रुप बना दिए हुए हैं, टोटल 6 ग्रुप बना दिए गए हुए हैं इसके, जो कि अपनी कैलोरीज, कार्ब्स और फैट कंटेंट में अलग-अलग हैं। अब उन्होंने जिस जिस ग्रुप में जो जो चीज़ें आ जाती हैं उनकी कैलोरीज अलाइक होंगी, उनकी कैलोरीज, कार्ब, प्रोटीन, फैट सेम होंगी, जबकि जो दूसरे ग्रुप्स आ जाएंगे उनकी क्या होती जाएंगी, डिफरेंट होती जाएंगी। देखा जाए तो टोटल 6 ग्रुप हैं। सबसे पहले कौन सा ग्रुप आ जाता है, स्टार्च ग्रुप। इसकी कैलोरीज देखें तो टोटल 80 कैलोरीज होती हैं। कार्ब देखे जाएँ तो इसमें होते हैं 15 ग्राम कार्ब, 3 ग्राम प्रोटीन और फैट ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ट्रेस अमाउंट हम कह सकते हैं 0 to 1 ग्राम। मीट को देखा जाए तो मीट के टोटल 4 ग्रुप्स अब बन गए हुए हैं, वेरी लीन, लीन, मीडियम फैट और हाई फैट। कैलोरीज सबकी डिफ़र करती हैं और फैट कंटेंट सबका डिफ़र करता है। देखा जाए तो इनमें जो कार्ब्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। प्रोटीन सबकी सेम होती है 7 ग्राम, फैट आके चेंज हो जाती है। वेरी लीन में होती है 0 to 1, लीन में 3, मीडियम फैट में 5 और हाई फैट में 8 ग्राम फैट आ जाती है। और कैलोरीज भी इसी तरह डिफ़र करती जाती है, 35, 55, 75 एंड हाई फैट में आ जाती है 100 कैलोरीज। वेजिटेबल तो हमें फ़ैट नहीं देता। टोटल कैलोरीज एक सर्विंग से जो भी हमें मिल रही होती है वो 25 मिल रही होती है। 5 ग्राम कार्ब होता है, 2 ग्राम प्रोटीन होती है। फ्रूट हमें ना प्रोटीन देता है ना फैट देता है। टोटल बस कार्ब्स मिलते हैं, हमें 15 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं और 60 कैलोरीज मिल रही होती हैं। इसी तरह अब मिल्क को देखा जाए तो उसकी भी कैटेगरीज बना दी गई हैं, स्किम, लो फैट एंड होल मिल्क। कैलोरीज इनकी भी डिफ़र करती हैं। स्किम मिल्क में आ जाती हैं 90 कैलोरीज, 120 आ जाती हैं लो फैट की कैलोरीज और होल फैट की आ जाती हैं 150 कैलोरीज। इनका जो कार्ब और प्रोटीन कंटेंट होता है वो सेम होता है। 12 ग्राम कार्ब होता है मिल्क में, कोई भी मिल्क की कैटेगरी ले लें, और 8 ग्राम प्रोटीन रहती है, चाहे कोई भी हम कैटेगरी ले लें, लेकिन जो असल चीज़ आती है वो फ़ैट में आ जाती है। स्किम मिल्क में देखा जाए तो 0 to 3 ग्राम फ़ैट होती है, लो फैट में 5 ग्राम आ जाती है और होल आ जाता है 8 ग्राम। कैलोरीज भी इसी तरह 90, 120 एंड 150। फैट देखा जाए तो हमें ना कार्ब्स देता है ना प्रोटीन देता है, उससे बस हमें फ़ैट मिल रहा होता है 5 ग्राम फ़ैट, और एक सर्विंग से हमें 45 कैलोरीज मिल रही होती हैं। अब जो आगे है स्टार्ट होने वाला, इसमें कुछ जगह पर स्टार लगा होगा और कुछ जगह पर हैश लगा होगा। स्टार का क्या मतलब होता है कि उसमें 3 ग्राम से 3 ग्राम से ज़्यादा फाइबर प्रेजेंट है इसमें। और अगर सोडियम को देखा जाए तो हैश का सिंबल आएगा, उसका मतलब होगा कि 400 mg से ज़्यादा जो सोडियम है वो प्रेजेंट है। सबसे पहला जो हमारा ग्रुप आ जाता है वो हमारा आ जाता है स्टार्च ग्रुप। जैसा कि मैंने ऊपर बताया टोटल 80 कैलोरीज मिल रही हैं, 15 ग्राम कार्ब्स, 3 ग्राम प्रोटीन है और जो फैट आ जाती है वो ट्रेस अमाउंट्स में है। अब जो हमारे होल ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं उसमें 2 ग्राम फाइबर होते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ स्टार लगा है तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर 3 ग्राम से ऊपर प्रेजेंट है। रूल देखा जाए तो क्या होता है, पास्ता, ग्रेन या फिर हम सीरियल्स लें, उसका कितना हो जाता है, 1 सर्विंग कितने इक्वल आ जाती है, हाफ कप। और अगर हम ब्रेड ले रहे हैं, वाइट ब्रेड है तो वो 1 आउंस ब्रेड होगी, एक स्लाइस, मीडियम स्लाइस लगा लें, वो आ जाती है। ब्राउन ब्रेड की थोड़ी अलग है, वो मैं आगे बताती हूँ। सबसे पहले हम सीरियल्स से शुरू करते हैं, सीरियल्स, ग्रेन या फिर पास्ता। जो जो हमारी कंट्री में यूज़ हो रही है मैं मोस्टली वो डिस्कस करूँगी। ब्रांड सीरियल्स को देखा जाए तो 1/3 कप आ जाता है। इसी तरह जो भी सीरियल्स हैं, ब्रांड सीरियल्स या जो फ्लेक्ड होंगे वो हाफ़ कप आ जाता है। कुक्ड सीरियल्स देखें तो वो भी आ जाती हैं हाफ़ कप। कॉर्न मील देखा जाए तो टेबल स्पून्स में लिया जाता है, क्योंकि कॉर्न मील है तो वो 2.5 टेबल स्पून बन जाता है। इसके अलावा पास्ता देखा जाए, पास्ता हमारे यूज़ होता है, हाफ़ कप पास्ते की सर्विंग बन जाती है। राइस ब्राउन हो चाहे वाइट हो और कुकड हो, उनकी कितनी सर्विंग होती है, 1/3 कप। अगर हमने एक एक्सचेंज ली है तो उसके अंदर कितनी सर्विंग बनेगी हमारी राइस की, 1/3 कप कुक हुए हैं। और 1/3 कप, एक कप होता है 250, जो स्टैंडर्ड कप है 250 ml का, उसका 1/3 उसका निकालें हिस्सा तो वो कितना बन जाएगा हमारे राइस की एक सर्विंग। व्हीट जम देखें तो 3 टेबल स्पून आ जाते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं इसी ग्रुप में, स्टार्च ग्रुप में देखा जाए तो कुछ बीन्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आती हैं, ब्रेड भी आती हैं और क्रैकर्स वगैरह आ जाते हैं, और कुछ स्टार्ची फूड्स भी आ जाते हैं। इन सबको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारी कुक्ड ड्राइड बीन्स या फिर लेंटल्स वगैरह, ठीक है। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं बीन्स या फिर पीस आ जाते हैं, जैसे हमारे किडनी बीन्स आ जाते हैं, वाइट आ जाते हैं, स्प्लिट, या फिर ये जो काले
सफ़ेद आ जाते हैं जो हमारे चने वगैरह, ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें, या फिर हमारे वो जो हो जाते हैं लोबिया वगैरह, ये भी स्टार्च ग्रुप में आता है। 1/3 कप हमारे बीन्स एंड पीस आ जाते हैं। लेंटिल्स जो हमारी दालें होती हैं उनको देखा जाए तो 1/3 कप होती हैं और ये कुकड होती हैं। और अगर बीन्स हमने बेक किए हुए हैं तो वो कितने बनेंगे, 1/4 कप, 1 कप का चौथाई हिस्सा, वो भी 250 ml ही। एक स्टैंडर्ड कप 250 ml के इक्वल है, मग के इक्वल नहीं है। स्टार्ची वेजिटेबल्स में देखा जाए तो कॉर्न आ जाता है, कॉर्न हमारा हाफ़ कप बन जाता है। लीमा बीन्स आ जाते हैं हाफ़ कप। पीस हमारे कैंड है या फिर फ्रोज़न है, जो भी हैं वो भी हाफ़ कप होंगे। और कॉर्न ऑन द कॉब मतलब अगर जिस तरह हम फिट्टा खाते हैं वो एक लॉन्ग नॉर्मल जो मीडियम साइज्ड होगा। इसके अलावा पोटैटो आ जाते हैं, जो हम मैश लेते हैं वो हाफ़ कप बन जाता है। और अगर बेक किया हुआ है तो वो 3 ओज़ आ जाते हैं, 3 आउंस जिसे हम कहते हैं। स्वीट पोटैटो यैम जो हमारी शक्करकंदी आ जाती है वो भी 1/3 कप आ जाती है। ब्रेड्स में देखा जाए तो वैसे मैं सिंपल बता देती हूँ ब्रेड्स का। जो मोस्टली हमारी यूज़ होती हैं, हमारी वाइट ब्रेड यूज़ होती है, वो 1 स्लाइस बनता है। लेकिन अगर तो हमारी ब्रेड वो है ना ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड नहीं ब्राउन ब्रेड, बहुत सारी वो ब्रेड आ रही हैं जो कि ब्राउन ब्रेड के नाम से दिए जा रही हैं, लेकिन वो ब्राउन ही है बस, लेकिन ब्राउन नहीं है, क्या कर लेनी पड़ती है ब्राउन ब्रेड भी, उनके 2 स्लाइस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें क्रैकर्स और स्नैक्स, तो इतना हम ये यूज़ नहीं करते। पॉपकॉर्न देख लेते हैं, 3 कप्स बनते हैं और उसके अंदर वो चीज़ें ना डाली हों, वो लहदा से उसकी सर्विंग्स वगैरह बन जाती हैं। और होल व्हीट के क्रैकर आ जाते हैं, 3 to 4 स्लाइस, ये चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम स्टार्ची फूड्स देखते हैं, इनमें बिस्किट्स वगैरह हम बहुत यूज़ करते हैं। बिस्किट्स देखा जाए तो जो 2.5 जिनका साइज़ हो वो क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। ये हमारे चाउमीन नूडल्स आ जाते हैं, हाफ़ कप आ जाते हैं। कॉर्न ब्रेड 1 आ जाती है, ठीक है, 1 स्लाइस। इसके अलावा पैनकेक आ जाते हैं, 4 इंचेस अगर होंगे तो वो 2 आ जाते हैं, अगर 4 इंचेस होंगे तो। और वेफर हमारे आ जाते हैं वो 4.5 इंच स्क्वायर हो तो वो 1 आ जाता है। ये हमारी हो गई स्टार्च ग्रुप ख़त्म। नेक्स्ट देखा जाए तो हमारा मीट आ जाता है। मीट में हमें कार्ब नहीं मिलता, जैसा कि हमने पहले डिस्कस की है। प्रोटीन हमें मिलती है 7 ग्राम, हर किसी में प्रोटीन मिलती है, और फैट कंटेंट सब में सेपरेट होता है, कैलोरीज कंटेंट सब में सेपरेट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीन मीट को। लीन मीट में बीफ वैसे लीन मीट में नहीं आता, अगर हम उसको चर्बी वगैरह सब उतार के देख भी रहे हैं तो वो 1 ओज़ आ जाता है। और क्या क्या हमारा यूज़ होता है, पोर्क हम इतना यूज़ नहीं करते। पोल्ट्री देखें तो वो भी 1 ओज़। 1 ओज़ कितना होता है हमारा, विदाउट स्किन देखें उन्होंने लिखा हुआ है 1 ओज़ हमारी जो हाथ की वो होती है ना, पाम साइज़ होता है, हमारा हथेली जितना होता है वो 1 ओज़ होता है, और वो बहुत कम होता है, उतना 1 ओज़ के इक्वल आता है। फ़िश चाहे फ्रेश है या फिर फ्रोज़न है वो भी 1 ओज़ होती है। इसके अलावा चीज़, कोटेज चीज़ है या फिर जो भी डाइट चीज़ है, लेस दैन 55 कैलोरीज पर आउंस, वो भी 1 ओज़ हो जाता है। एग वाइट को देखें तो एग वाइट हम कितने लेते हैं, 2 एग वाइट्स होते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। एग वाइट को 3 आ जाते हैं। एग वाइट को देखें तो 3 एग वाइट आ जाते हैं, और अगर एग ले रहे हैं सब्सटीट्यूट ले रहे हैं तो 1/4 का। मीडियम फैट में देखा जाए तो सेम चीज़ें ही ऑलमोस्ट रहती हैं, 1 आउंस ही होती हैं मोस्टली। ये हो गया हमारा मीट ग्रुप। नेक्स्ट देखा जाए तो वेजिटेबल ग्रुप आ जाता है हमारा। वेजिटेबल ग्रुप हमें क्या दे रहा होता है, 25 कैलोरीज मिल रही होती हैं हमें, 5 ग्राम कार्ब होते हैं, 2 ग्राम प्रोटीन होती हैं, एंड दैट्स इट। इसके अलावा अब वेजिटेबल्स में क्या क्या इसका रूल आ जाता है कि ये कैंड भी हो सकती हैं और फ्रोज़न भी हो सकती हैं। तो इसमें सर्विंग साइज़ को देखें तो अगर कुक्ड वेजिटेबल होंगी ना तो वो हाफ़ कप होती है, और अगर रॉ वेजिटेबल्स हैं, मतलब जो कुक नहीं की हुई वैसे ही सादा वेजिटेबल्स हैं, वो 1 कप हो जाती हैं। यहाँ पर वेजिटेबल्स मेंशन है कि कौन कौन से हम ले सकते हैं। कैरेट्स, कॉलीफ्लावर, ये सब वेजिटेबल्स आ जाते हैं, अनियंस वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। अगर हम ये कुक फॉर्म में ले रहे हैं तो ये हाफ़ कप होगा, और अगर हम रॉ ले रहे हैं तो ये कितना होगा, 1 कप। रॉ मतलब कच्ची होगी। और जो स्टार्ची वेजिटेबल्स आती हैं उसमें क्या होता है कि वो इन ग्रुप में नहीं आती। स्टार्ची वेजिटेबल्स में हम